गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको संकेतों के आधार पर कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं, जैसे बंगाल के गोपाल बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध, राजा का मोटा होना, गोपाल का राजा को यह बात बताना, राजा का क्रुद्ध होना, गोपाल को बकरी देना, महीने भर बकरी पालना, शर्त रखना, महीने बाद बकरी लाना, शर्त पूरी होना, रहस्य बताना, पुरस्कार। तो अब मैं कहानी बताने जा रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से सुनिए। बंगाल में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी बुद्धिमानी के कारण पूरे बंगाल में प्रसिद्ध था। साथ ही साथ वह सत्यवादी भी था। एक दिन उसने देखा राजा बहुत मोटा हो गया है। उसने काम काज का भार भी अपने मंत्रियों के हाथ में सौंपा हुआ था, मतलब राजा ने। सब राजा को धोखा दे रहे थे, जिसका राजा को ज्ञान न था, मतलब उन्हें मालूम ही नहीं था कि सब लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं। एक दिन गोपाल ने राजा को उनके मोटापे से अवगत कराया, मतलब बताया। तो राजा को गुस्सा आ गया। एक चरवाहा महल के बाहर बकरी चरा रहा था। उसने वह बकरी उससे खरीद ली, मतलब राजा ने, और गोपाल को महीने भर के लिए पालने को दे दी। देने से पहले उसने बकरी को तौलकर उसका वजन देख लिया। उसने गोपाल से कहा, इस बकरी को तुम महीने भर रखो, इसे खूब खिलाओ पिलाओ, पर ध्यान रहे जब इसे वापस लाओ तो इसका वजन उतना ही होना चाहिए जितना अब है। अगर जरा सा भी वजन बढ़ा तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। देखो गोपाल ने शर्त स्वीकार कर ली। बकरी लेकर वह घर आ गया। 1 महीने के बाद वह बकरी के साथ वापस आया, मतलब राजमहल चला गया। बकरी को तौला गया, सभी मतलब वजन किया गया। सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि बकरी का वजन उतना ही था जितना 1 महीने पहले था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह तुमने कैसे किया? गोपाल ने जवाब दिया, यह बहुत सरल है महाराज। मैं इसे प्रतिदिन खूब खिलाया करता और ले जाकर चिड़ियाघर में बाघ के पिंजरे के सामने बांध देता। बकरी हमेशा बाघ के डर के साए में रहती, बस इसलिए इसका वजन नहीं बढ़ा। राजा को बात समझ आ गई। उसने गोपाल को बहुत पुरस्कार दिया। उस दिन के बाद राजा राजकाज के कामों में ध्यान देने लगा। धीरे धीरे वह भी स्वस्थ हो गया, मतलब मोटापे के कारण राजा बीमार पड़ गया था और वह चल फिर नहीं सकता था, राजकाज का काम नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वो बैठा रहता था, अपना काम खुद नहीं करता था और दूसरों को सौंप दिया था सभी काम, मंत्रियों को, दूसरे मतलब काम करने वाले लोगों को और सभासद के जो पदधारी लोग थे उन्हें। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मतलब हर एक कहानी से हमें सीख मिलती है, लेकिन इस कहानी से भी हमें सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। ये गोपाल जो था वो बुद्धिमान था, इसीलिए वह घबराया नहीं था। राजा के प्रश्नों का उत्तर देने में वह सफल हुआ इसीलिए, और उसे जो काम सौंपा गया उसमें भी वह सफल रहा। ठीक है बच्चों।